नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड पे। जी हाँ, मैं उमंग तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग क्लास 11 की जर्नी स्टार्ट करने चल रहे हैं। वैसे तो ऑलरेडी क्लास 11 के 2 लेसन खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये जो 2 लेसन थे वो लास्ट ईयर वीडियोस थे। अभी एकदम न्यू वीडियोस जो आपके पास आ रहे हैं, आज से हमारी क्लास 11 की जर्नी स्टार्ट हो रही है। इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात और बता दें बेटा, कि इन वीडियोज को देखने से पहले एक 7 वीडियोज की न्यूमेरिकल सीरीज है। हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ये क्यों है? क्योंकि ऐसा है ना कि क्लास 11th में आप पढ़ने तो चल रहे हैं, लेकिन क्लास 11th के न्यूमेरिकल क्लास 10 से बड़े अजीब हैं। 10th में बहुत कम न्यूमेरिकल थे, कुछ ही लेसन में थे, लेकिन 11th में हर लेसन में है। एवरी लेसन में न्यूमेरिकल है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है। तो करना क्या है कि पहले आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल के कितने पार्ट होते हैं, न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत कहाँ आती है। तो 7 वीडियोज की छोटी छोटी एक सीरीज बना के मैंने दी है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से जाके पहले उन 7 वीडियोज को देख लीजिए, उनके न्यूमेरिकल, उनकी जो वैल्यू है उसे सॉल्व करके मुझे एज ए होमवर्क भेज दीजिए, खुद कर लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको देखिए। अदरवाइज अभी देख सकते हैं कि अभी इस टॉपिक में मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया है। अभी हम बात करेंगे आपके यहाँ जो पहला लेसन है, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स 11th की। उसमें मैंने बता रखा है कि 11th की फिजिक्स फर्स्ट में कितने लेसन है, सेकंड फिजिक्स में कितने लेसन है, दोनों का वेटेज कितना है, कहाँ से न्यूमेरिकल आता है, कहाँ से थ्योरी आती है। बट अभी यहाँ पर आपको ये सब नहीं जानना है। आपका जो पहला लेसन है वो फिजिकल वर्ल्ड, उसमें क्या बताया गया है कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा ला दिया है। ये बहुत छोटा सा लेसन है, इसको किसी भी दिन एक लेक्चर में आपको खत्म करके दे दिया जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी कब है, नॉर्मल लेसन है, थ्योरी पे डिपेंड है। ये जो लेसन है थोड़ा सा ट्विस्टेड। चलिए इस लेसन को देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा लेसन है सेकेंड जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। पहले तो हमें जानना है कि यूनिट क्या होती है, फिर जानना है मेजरमेंट क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी इन सब चीजों की, यूनिट की क्यों पड़ी, मेजरमेंट की क्यों पड़ी है, ये सब क्या है पहले ऐसे समझो। फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दुनिया में कोई ऐसी भी दृश्य या अदृश्य चीज, कोई भी ऐसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वैल्यू या कोई ऐसी थिंग जिसको मेजर किया जा सकता हो, जिसको नंबर में बताया जा सकता हो, वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। आप हम कितने लोग हैं? सिंगल नहीं, हम तो डबल हो गए, अपनी तो हो गई है, जितने ध्यान से मत देखो। आप पता नहीं, आप आई हो सिंगल ही होंगे, 11th पढ़ रहे हैं तो आप कैसे हैं? सिंगल। अब आपकी फैमिली की कोई बात करें तो उनको काउंट किया जा सकता है। परिवार में कितने लोग हैं? 5 6 10 12 15 ही नहीं, थोड़ा कम आते, 5 6 7 जो लोग हैं काउंटेबल है ना। तो इंसान क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटी। आप हवा को गिन सकते हो क्या? मान लो हवा निकल रही बगल से, एयर जा रही, तुम बता रहे हो कि 5 हवा जा रही। मैंने देखा ना, वो करियई थी, गोरकई थी, लंबी वाली, छोटी वाली, नाटी वाली, 5 हवा जा रही थी। अगर गिन सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी, नहीं गिन सकते तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मास, अब क्या आप ये मार्कर है, देखो ये काउंट किए जा सकते हैं ना, काउंटेबल है ना, तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में कोई ऐसी चीज जिसे मेजर, अब तो हवा को भी मेजर किया जा सकता है, हवा को भी नापा जा सकता है वायुदाब से, कि कैसे, कितना हवा कितना प्रेशर दे रही है, कितनी तेजी से आ रही है, क्या कैसे, सब कुछ मेजर हो रहा है। जो जो चीजें मेजर हो सकती हैं सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है? anything which is shown in any number is called physical quantity। दुनिया में कोई ऐसी चीज जो नंबर में शो की जा सके, एनीथिंग विच इज शो बाय द नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप समझो, फिजिकल क्वांटिटी के बाद अगला टॉपिक आपका है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, क्यों आई इसकी जरूरत? किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी नंबर के से तुलना करना मेजरमेंट कहलाता है। या ऐसे समझो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, नापना, बताना कि ये कितनी है, वो मेजरमेंट कहलाता है। अब मेजरमेंट के लिए 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्या? एक यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, दोनों फिर जानते हैं। यूनिट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? यूनिट क्या है? देखो, जितनी फिजिकल क्वांटिटी है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उनका अलग अलग एक मापन, एक मानक बनाया गया। मानक मतलब कि मेजरमेंट का एक, मान लो कि एक सिंबल बनाया गया कि इंसान को अगर किसी चीज का मास नापना है तो केजी में नापेंगे, वेट नापना है तो न्यूटन में नापेंगे,
किसी लिक्विड को नापना है तो लीटर में लेंगे या केजी में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, करंट को एम्पियर में लेंगे। कभी पहले ऐसा था कि जैसे मान लो मैंने ऐसे समझा कि अगर ये ना बनता तो क्या होता, हम बोलते हैं हमारे यहाँ पता 5 किलो बजा है, हम टाइम को बताते, अभी हमारे यहाँ ना 10:08 किलो होगा है, हमें पता ना होता किसमें नापना है तो हम कहते 10 1 ऐसे ऐसे हम कुछ भी मेजर करते ना दिमाग में, हम साइकोलॉजिकल थिंक करते। जैसे पहले घड़ियां नहीं थी तो लोग क्या करते थे, पेड़वा में निशान लगा देते थे और जब स्कूल जाए वो झांका करे, जैसे धूप निकले और पेड़ के पास धूप आ गई निशान पे, कहीं बाद छुट्टी हो गई और नीचे है कहीं बस लंच होगा, घंटी लागे वाली दबा खावा जाए। अब पता लगा कहियो साला ऐसा होगा ना, बारिश हो गई, धूप है नहीं आई, अब पता ही लगा साला लंच कब होगा, जब मूड आया तब घंटी टन 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 बजा दी, जब मन आया तब छुट्टी हो गई। क्या किसी के पास तो टाइम था नहीं, तब घड़ी नहीं था, तब फोन नहीं था, बड़ी दिक्कतें थी, किसी को पता नहीं था। लोग ऐसे अंदाजा लगाते थे, ऐसे कोई सामान उठाएं ऐसे 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 उसको करें, कहे 5 किलो है, 5 किलो को पहले पसेरी बोलते थे, कहें 1 पसेरी है तो 1 पसेरी तो एक अंदाजा बना लिया जाएगा, वो 1 पसेरी एक ईंटा लिया गया, बगल से पत्थर उठाया गया, उसके बराबर का नापा गया, वो पत्थर 1 पसेरी का हो गया। अब अगर किसी को 5 किलो नापना है तो उसी पत्थर को नाप लिया गया, वो को तोड़ दिया 2.5 किलो का, वो और तोड़ दिया साला 1 किलो पर 200-250 ग्राम हो गया, मतलब जुगाड़ से काम चलता था। फिर ये सब चीजें बनाई गई, बताया गया किसी चीज को नापना है, अगर किसी फिजिकल, अगर मान लो किसी सॉलिड चीज को नापना है तो केजी में नापोगे, लिक्विड को लीटर में नापोगे, टाइम को सेकंड में नापोगे। तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट क्या है, द इंडिकेटर ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब यूनिट कितने टाइप की होती है हम बात करेंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल वैल्यू जान लेते हैं। हमने वीडियो बहुत छोटा सा बनाया है, वो इसीलिए कि आपको बोरिंग न लगे, आप आराम से कर सके। इसकी नोट्स आपको नीचे दी गई है, जा करके जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ऐप की लिंक दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड करना, 11th बेसिक बैच पे अपने आप को एंटर करना, वहां लॉक लगा होगा, फिर भी आप क्लिक कर देना, बदतमीजी करना। जैसे क्लिक करोगे आपको पीडीएफ का एक फॉर्म दिखेगा, पीडीएफ है नोट्स करके एक फॉर्मेट दिखेगा, सबसे लास्ट में जाना, तो क्लिक करने के बाद वहां से आपको आपके पूरी फिजिक्स की नोट्स मिल जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। वहां से आप नोट्स डाउनलोड करते रहना, तब आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। नोट्स डाउनलोड करना, लिखना, फिर से पढ़ना। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कितने गुना है वो न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मैंने बोला, यहां देखो ध्यान से, हमने लिखा उमंगवा 100 ग्राम का है। उमंगवा मीन्स हम 100 ग्राम से आगे की तो वैसे भी नहीं है, मैं देख के लगी रहा होगा। हमारे लिए तो बड़ी समस्या है बेटा, लोगों का एक्सीडेंट होता ना तो वो पीछे रह जाता। साला हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हमारी गाड़ी पीछे थी, हम बड़ा आगे निकल गए थे, और चोट का चोटों नहीं है, हवा में चले गए थे। फिर कुछ देर बाद अपनी मिट्टी साफ करते आए, बड़ा भीड़ लगा था। तो भाई एक ने कहा कि भैया, मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो एक बोला भैया गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, एको आदमी गिरा पर पता नहीं कहाँ गिरा। तो मैंने कहा भैया वो अजूबा प्राणी हम ही है। सबने कहा तुम आगे क्या कर रहे थे, मैंने कहा कर नहीं रहा था, मैं तो निकल गया था। तो एको ने कहा कैसे, मैंने कहा हवा तेज थी, तो गाड़ी भी तेज, ऊपर से हवा तेज, अब मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब आगे चला गया। स्पीड के चक्कर में मैंने ब्रेक मारी, गाड़ी में ब्रेक लग गई, गाड़ी तो रुक गई, मसाला बाउंस होके बॉल की तरह आगे चला गया। तो लोगों ने पूछा चोट तो नहीं आई, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आई, जहां गिरा था वहां चेक कर लो, कुछ टूटा फूटा ना, सड़क वड़क, मैं तो फिट हूँ। फिर गाड़ी उठाया चला आया। कई बार तो ऐसा हुआ ना कि लोग इकट्ठे नहीं हुए, सबको पता साला गिरा उठा खुदे चला जाएगा। मैं कई बार मैं खुदे गिरा गड्ढे में, खुदे उठा, माटी साफ किया, गाड़ी उठाया चला आया। मतलब बॉडी में कुछ है ही नहीं टूटने वाला, तो टूटेगा का, 2-4-5 छैया हड्डियां हैं, वो ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ जुड़ी है, मांस वांस सही नहीं जो फटती वटती है, तो अपने बॉडी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। समझदार भी बेटा तुम सब, तो देखो क्या होता है। उमंगवा 100 ग्राम का है। उमंगवा क्या है भैया, फिजिकल क्वांटिटी। 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ग्राम क्या है, ग्राम ही तो है, यूनिट। ठीक है, अब ये और समझते हैं, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ यूनिट ये मान लो, इसे टाइप्स ऑफ क्वांटिटी भी मान सकते हो। चलो देखते हैं, एक और हमने लिया, एक मच्छर ने मेरा 25 ग्राम नहीं, मेरा
0.0025 लीटर खून चूस लिया है। कुछ और ले ले क्या, नहीं मामला बंदा, ऐसा हटाते हैं हम, मच्छर को हटा देते हैं। यहां लेते हैं मेरी बीवी ने मेला 0.0025 लीटर खून चूस लिया है। का भैया देखो, अब यहां पर खून क्या है, क्या चूसा गया, खून, फिजिकल क्वांटिटी। 0.0025 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। लीटर क्या है, यूनिट। और बीवी क्या है, चुड़ैल नहीं कह रहा हूं मैं, तो मत बोल देना, नहीं तो तलाक वाले काम में चुड़ैल नहीं कह रहा। हाँ, ये चुड़ैल कह सकते हो। मैं क्या हूं, मैं बकरा हूं, मैं बकरा हूं। ये मैं नहीं, मैं चुड़ैल नहीं बोला इनको, हाँ मैं चुड़ैल नहीं बोला, तुम ऐसा मत करना। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जिसमें नापा जाए वो यूनिट है, जितने गुना हो, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर दिया रहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको नापा जाए वो फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो ये समझने वाली बातें थी, अभी बात इससे हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो बात बढ़ेगी तो और मामला बढ़ेगा, तो और गड़बड़ होगा। हमें बस ध्यान से देखो, हमारा खून नहीं चूसता मच्छर, काहे नहीं पूछता है, क्योंकि एक तो मेरे घर में बीवी है, तो मच्छर को जरूरत ही नहीं पड़ती है सब काम करने की, बीवी मच्छर का काम कर जाती है। और मान लो जैसे बीवी कहीं चली भी जाए, एक आध दो मच्छर काटते हैं, तो जाके दूसरों को बता देते हैं वहां मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो वो इंसान शादीशुदा है तो खून बचता नहीं है, और जो बचता भी है ना वो उसके है ही नहीं, हड्डियों में कहीं कहीं बड़ा चूसने से, बड़ा मेहनत करने से थोड़ा सा निकलता है। इससे अच्छा किसी दूसरे को देख लो। तो क्या होता है ना कि मैं मच्छर जब आते हैं ना तो मेरी बीवी से मिल लेते हैं, मेरे तक आने का काम ही नहीं पड़ता है, वो वहीं से रिचार्ज ले लेते हैं, चले जाते हैं, हम तक तो कुछ होता नहीं। देखो भैया समझो जरा, क्या हुआ कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, तो क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक फिजिकल मतलब फंडामेंटल, एक डिराइव। फंडामेंटल क्या है, डिराइव क्या है। फंडामेंटल दुनिया में केवल 7 + 2 क्वांटिटी, 7 + 2, ये कौन सी क्वांटिटी नहीं बताएंगे, खुद से ढूंढो, खुद से लाओ। आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। एक कौन से पढ़ा है, मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, क्लास 9th में ये था एक एक चीज। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद टेम्परेचर है, 7 गिनते रहना, 1 2 3 4 5, 2 और है ना, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट में क्या था, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट कर लीजिए, या इसको सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिखा है, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल, कितनी, फंडामेंटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें क्या बोल सकते हैं, द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड योरसेल्फ। ऐसी क्वांटिटी जो खुद से खुद को बताएं वो फंडामेंटल है। वो कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। जैसे आपके मम्मी पापा आपके लिए कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, लेकिन आप मम्मी पापा के लिए कौन सी क्वांटिटी हो, डिराइव्ड। आपके मम्मी पापा खुद से जाने जाते हैं इसलिए वो फंडामेंटल है, आप मम्मी पापा की वजह से जाने जाते हो इसलिए क्या है, वो डिराइव्ड। बुढ़ापे में क्या होगा, मामला बदल जाएगा, बुढ़ापे में आप हो जाओगे फंडामेंटल क्वांटिटी, आपके बच्चे हो जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, और मम्मी पापा भी आपके लिए हो जाएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा, तो देखो डिराइव्ड क्वांटिटी को जो यूनिट जो बताएगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी को बताने वाली यूनिट को फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी को बताने वाली यूनिट को डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल मास को क्या इसमें लिखेंगे, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, नोट करते चलिए, टेम्परेचर को केल्विन में, या डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं लेते हैं, जो भी लेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला में,
फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ठीक है ना। अब हमने बात की थी 9 होती है ना, 2 बच रही हैं, चलो 2 और देख लेते हैं। एक को जो 2 बच रही हैं उनमें से एक को बोलते हैं हम एंगल, एक को बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है ना। तो एंगल क्या है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन, और इसकी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये हो गई आपकी 2, 9 पूरे कंप्लीट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल यूनिट, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं इनको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट। अब बात करेंगे ड्राइव यूनिट की। ड्राइव यूनिट कौन सी यूनिट होती है, वो यूनिट जो फंडामेंटल की हेल्प से बनाई जाए वो ड्राइव यूनिट है, या फिर वो क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल की हेल्प से बनाया जाए वो ड्राइव क्वांटिटी है। आप इनको पहले नोट करिए फिर बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात बढ़ाएंगे। चलिए देखिए बात को यहाँ समझते हैं आगे क्या होता है ड्राइव का मामला, कैसे बनता है ड्राइव, क्या होता है। फंडामेंटल लर्न कर ले तुरंत आप, जल्दी से झटके में, किसी को कुछ बताए नहीं। ये 9 से ज्यादा फंडामेंटल एक और है ही नहीं है। क्या होता है भाई ड्राइव की, अगर हम बात करें, जैसे हमने पहला ले लिया एरिया, एरिया चलो एरिया को देखते हैं कैसे ड्राइव है। एरिया का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की मीटर, तो क्या बन गया मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। लेकिन अब एरिया बना किससे, मीटर से। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ये मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट। एरिया का फॉर्मूला लेंथ, लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ब्रेथ क्या है, सॉरी लेंथ ब्रेथ दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। मीटर मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट। तो मतलब जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से बने या जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बने वो ड्राइव्ड है। दूसरा एक और ले लेते हैं, चलो वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम के क्या हालचाल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेथ भी, हाइट भी। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीनों मीटर को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम की यूनिट है, लेकिन वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, ड्राइव्ड। चलो एक और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम। चलो देखो मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ये कैसी है, ड्राइव्ड। मास की यूनिट होगी केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गई किसकी यूनिट, डेंसिटी की। बात समझ में आ रही अच्छे से ना। मतलब जिनका खुद का फार्मूला, देखो वो तो अभी फंडामेंटल में क्या था, सबका एक फार्मूला था, वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, हमें कहीं से नहीं ढूंढना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, बाकी सब ड्राइव्ड है। एक और देखते हैं, हमने ले लिया फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसा हो गया, ड्राइव। बात समझ में आ रही है। केवल 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री, बाकी सब ड्राइव। अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जाना कि मेजर यूनिट क्या होता है। हमने सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, एनी सब्सटेंस विच कैन मेजर इन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में ऐसी कोई चीज जो न्यूमेरिकल में बताई जाए वो फिजिकल क्वांटिटी है। हमने फिर मेजरमेंट पढ़ा, हमने लिखा मेजरमेंट क्या था, वी नीड ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट, वी नीड ऑब्जर्व इन एनी ऑब्जेक्ट इन न्यूमेरिक फॉर्म, इन न्यूमेरिक फॉर्म इज मेजरमेंट। हमें किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए जो एक संकेत बनाया गया, एक इंडिकेटर बनाया गया, वो क्या था, मेजरमेंट। किसी चीज को नापना, किसी चीज को तौलना, वो मेजरमेंट कहलाता है। फिर बताया गया कि अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से नापा जाता है, तो उसके लिए क्या बनाई गई, यूनिट। यूनिट क्या है, द इंडिकेटर्स ऑफ सब्सटेंस विच इज सो द इंडिकेटर ऑफ सब्सटेंस विच इज सो द व्हाट इज सब्सटेंस, ऐसा इंडिकेटर जो बताए कि कौन सा सब्सटेंस है। जैसे मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, मतलब अलग अलग क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाए। जैसे कहीं सेकंड लिख गया तो आप जान गए टाइम की बात हो रही है, कहीं करंट बात, कहीं आ गया एम्पियर तो आप जान गए करंट की बात हो रही है। मतलब सबके लिए अलग अलग एक इंडिकेटर बता दिया गया, एक इंडिकेटर बना दिया गया। कहीं मिस्टर लिखा है तो पक्का चाचा होंगे, कहीं मिस लिखा है तो पक्का बुआ होंगी, तो कहीं मिसेस लिखा है तो पक्का चाची होंगी।
बात समझ में आ रही? मिस मतलब बुआ, मिस्टर मतलब चाचा, मिसेस मतलब चाची, तुम जान गए। मिस्टर मतलब हो जेंडर चेंज, मेल है। मिस मतलब कि फीमेल है लेकिन मिली नहीं है, वही मिस है, लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो हो गई बुआ। हाँ, अब मामला मिसेज, अच्छा फीमेल है लेकिन मिल गई है तो चाची हैं फिर। बात समझ में आ रही है ना? अब कहीं कॉमन जेंडर आ जाता है तो कॉमन मतलब तुम समझते हो ना, उसमें ना इसमें, आगे तुम डाट हो। आगे बातें बढ़ाते हैं। यूनिट की बात हो गई। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, जो नंबर दिया रहे वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर करें वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मेजर करें वो यूनिट, जितनी मेजर करें वो न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे बात को बढ़ाई तो मैंने बताया कि क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल एक डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी होती है? फंडामेंटल में केवल 7 आपको मैंने बताई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 9 होती केवल दुनिया में, 9 के अलावा बाकी जितनी है सबकी हैं डिराइव्ड है। फंडामेंटल द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनको डिराइव करने वाले या उनको बताने वाले यूनिट को फंडामेंटल यूनिट। और द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड विथ हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल की हेल्प से बताई जाए वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, और उन्हें बताने वाली यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। आगे के चैप्टर में जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2, तो लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटी को कितने टाइप से डिवाइड किया, यूनिट को कितने टाइप से बांटा गया, कहाँ यूनिट काम आई, एमकेएस क्या है, सीजीएस क्या है, एसआई क्या है, एमकेएस सीजीएस एफकेएस में चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अगला जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड है, उसमें आपको बहुत सारे कन्वर्जन दिए जाएंगे, ध्यान से पढ़ना है आपको। बाकी बातें हम फिर करेंगे अगले वीडियो में। सब सभी को फिर से नमस्कार, एक बार बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सब लगातार जुड़े हैं मेरे साथ। मेरा प्रयास रहेगा कि आप तक वीडियोज पहुंचते रहें, और मुझे उम्मीद है कि आपका भी प्रयास रहेगा कि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत।